नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है और हर पंचायत में प्रत्याशी प्रतिनिधि और वर्तमान मुखिया जो है अपने क्षेत्र का दौरा शुरू कर चुके हैं और जनता और जनार्दन से और वहां पे किए गए कार्यों को देखना, सुनना, समझना शुरू कर चुके हैं। नेशन 24 की टीम भी जो है पूरे बिहार के हर पंचायत में जाकर पंचायत की समीक्षा कर रही है, वहाँ के विकास कार्यों को देख रही है, कितने योजनाओं पे काम हुआ है, जनता क्या समस्याओं से रूबरू हो रही है, जनता क्यों रुष्ट है, जनता क्या चाहती है, इन सारे चीज़ों पे चर्चा और परिचर्चा कर रही है और उनसे मिलकर इन सारे चीज़ों की समीक्षा कर रही है। इसी क्रम में अभी हम मौजूद हैं पंचायत करजान में, जो जिला पटना में पड़ता है, और हमारे साथ मौजूद हैं मुखिया सुनीता देवी के प्रतिनिधि शिव शंकर सिंह उर्फ तीनों पाल सिंह जी। आइए अभी हम इनसे बात करते हैं इस पंचायत में इनके द्वारा किए गए कार्यों में कितना विकास कर पाए, क्या योजनाओं में दिक्कतों का सामना करना पड़ा और जनता क्या चाहती है। इन सारे चीज़ों पे हम अभी इनसे चर्चा और परिचर्चा करेंगे। नेशन 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको धन्यवाद। कितना विकास कर पाए इन 5 सालों में? इस 5 साल में तो हमने बहुत विकास किया। इसके बारे में तो आपको जनते लोग ही बता सकेंगे जी कि क्या हमने विकास किया, क्या विकास नहीं किया। इसका जवाब तो आपको जनता ही दे सकते हैं और इस पर तो हम विशेष क्या कर सकते हैं। जनता सही बात है। जब मैं आपके क्षेत्रों में, आपके पंचायत में जब घूम रहा था तो मुझे कुछ चंद लोग मिले जिनकी कहे कि हाँ काम आपने किया है, पर कुछ शिकायतें भी मिली कि मुझे जल नल में पानी अभी नहीं आता है, या फिर हमको जो है इंदिरा आवास मिलने में दिक्कत हुआ है, ये हुआ है। तो ये समस्याएं हैं, आती रहती है। विकास की स्थिति पे क्या कहें? तो ये तो जल नल तो हमारे पंचायत में पीएचडी के द्वारा ही किया गया है जी। और पहले से ही यहाँ पीएचडी के द्वारा जल नल का काम चालू था और काम चल ही रहा है। पीएचडी वाले लोग जो ठेकेदार हैं वो काम कर रहे हैं। कुछ घर में अभी तक पानी नहीं पहुंचा है। करीब 75% घर में पानी पहुंच चुका है पीएचडी के द्वारा। 25% है जिस पर कि काम वो चालू किए हुए हैं, काम मिस्त्री लगाए हुए हैं, लेबर लगा हुआ है, काम चालू है। 10 दिन 15 दिन के अंदर वो भी 25% पूरा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 7 निश्चय का 2 योजना था, जिसमें एक तो जल नल योजना था जिस पर अभी हम लोग ने बात कर लिया। दूसरा योजना था गली नली सड़क योजना। इस योजना के तहत कितना काम हो पाया? क्या हर गली, हर नली, हर सड़क क्या अपने निर्माण पूरा किया या उसमें कुछ दिक्कत हुई है? नहीं, उसमें कुछ बचा हुआ है। सब गली तो नहीं हो सका है। कुछ समय हम लोग का बीत गया पंचायत सचिव के अभाव में और कुछ दिन बीत गया राशि के अभाव में, और अभी भी पंचायत सचिव का अभाव मेरे प्रखंड में है। एक जनसेवक हैं, उन्हीं को 8 पंचायत का प्रभार दिया गया है, जो कि बहुत कष्ट से काम हो रहा है। एक जनसेवक और 8 पंचायत, एक पंचायत सचिव एक पंचायत में रहता है तो कार्य पूरा नहीं हो सकता, हो पाता है। और एक जनसेवक 8 पंचायत, उनको प्रखंड का भी काम देखना पड़ रहा है और पंचायत का भी काम देखना पड़ रहा है। इस सब कठिनाई के लेके कुछ काम अभी बचा हुआ है, जिसको कि राशि आते ही हम लोग पूरा कर लेंगे। अब हम बात करते हैं इंदिरा आवास की, जिसका अभी नाम चेंज होकर प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया है। तो इंदिरा आवास में कितना लिस्ट आया, कितने लोगों तक आप पहुंच पाए और कितनों का जांच करके जाने की जो लिस्ट आया वो सही है और कितने लोगों को राशि आवंटन हो सका? वो अभी करीब जो पुराने लिस्ट आया था, पुराने लिस्ट के अनुसार हमारे पंचायत में वही 100 के लगभग था, जिसमें 90 से 95 लोग को राशि मिल चुका है, पूरा हो चुका है और लोग बना भी लिए हैं। ऐसी बात नहीं है हमारे पंचायत में एक भी लाभुक ऐसा कोई नहीं है जो प्रधानमंत्री आवास योजना का राशि लेने के बाद काम नहीं किया। सब लोग राशि लेने के बाद कार्य पूरा कर लिए। आप खुद देखे? जी, मैं देखा और प्रखंड के पदाधिकारी कर्मचारी लोग ही देखे। अब तो सिस्टम ऐसा है कि 3 किस्त में पैसा मिलता है। पहली किस्त आप प्लिंथ से ऊपर उठा कर ले जाइए तो उसका फ़ोटो होके जाता है ज़िला में, तब सेकंड किस्त की राशि उसको निर्गत किया जाता है। लिंटर लोड पर ले जाता है तो जाके 3rd किस्त का राशि उन्हें मिलता है, जिससे कि वो ढलाई और प्लास्टर और केवाड़ी खिड़की का काम और शौचालय का काम कराते हैं। तो सिस्टम ही सरकार का ऐसा है कि नहीं काम कराने के बाद तो दोबारा राशि मिलने की बात ही नहीं है। तो इसलिए कार्य तो जो भी राशि मिला है सबको, लाभुक को, वो सब अपने अपने कार्य को पूरा कर चुके हैं।
हम अब शौचालय की बात करेंगे। आपको ही पता है कि स्वच्छ भारत के तहत शौचालय का निर्माण हर घर में होना था, क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं तो नित्यक्रम के लिए गांव के लोग जो हैं सड़कों पे निकल आते हैं। इसके लिए काफ़ी महिलाएं, बेटियों, सबको समस्या का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए स्वच्छ भारत के तहत शौचालय निर्माण की बातें आई है, योजना आया जिसके तहत घर घर तक शौचालय की बनाने की बात आई। आपके पंचायत में शौचालय निर्माण कितना हद तक पूरा हो पाया और क्या कुछ बचा है? नहीं, हमारे पंचायत में शौचालय का काम एकदम पूर्ण हो चुका है। ओडीएफ भी हमारा पंचायत घोषित है। और इक्के दुक्के लोग ऐसे हैं जो बाहर जाते हैं, जिनको कि शौक़ से बाहर जाते हैं जी। अपने शौक़ के या घूमने के ख्याल से बाहर जाते हैं। ऐसे सब घर में शौचालय का निर्माण हो चुका है। और राशि, प्रोत्साहन राशि भी जो सरकार की तरफ से मिलता था वो करीब करीब लोग को मिल चुका है। 2, 4, 10 लोग ऐसे हैं पंचायत में, 20 लोग 25 लोग, जिनको कि अभी राशि लॉकडाउन लगने के कारण, कार्य बंद हो जाने के कारण नहीं मिल सका है, नहीं तो उन्हें भी प्रोत्साहन राशि मिल जाता। अब हम मनरेगा की बात करते हैं कि ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण योजना था मजदूरों को रोज़गार देने के लिए, जिसमें कि कम दर पे ही लेकिन रोज़गार दे सके सरकार। तो मनरेगा के तहत कितना काम हो पाया और कौन कौन सी योजना पे काम हुआ? मनरेगा के तहत हमारे पंचायत में सिर्फ मिट्टी का वर्क हुआ। मिट्टी का वर्क से ही लेबर लोग को काम मिलता। पक्का वर्क में तो लेबर को काम मिल नहीं पाता, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमने मिट्टी वर्क का ही काम किया, जिससे कि हमारे पंचायत के प्रदेश में रहने वाले जो भी लेबर थे और लॉकडाउन में आए, उन्हें मैं कार्य देने का काम किया। राशन कार्ड गरीबों के लिए राशन उपलब्ध कराने का भी एक योजना है, जिसमें कि गरीब तो गरीब के जिसको खाने के लिए नहीं, उसको मिनिमम दर पे जो है हम लोग राशन उपलब्ध कराते हैं कि उनके जीवोपार्जन हो सके। तो राशन कार्ड कितना बना, कितना लोग को मिल पाया और वितरण की स्थिति क्या है? हमारे पंचायत में वितरण का स्थिति तो बहुत बढ़िया है और ठीक ढंग से जन वितरण का दुकान चल रहा है। और जहाँ तक राशन कार्ड की बात है तो 2000 ईस्वी में 214 कार्ड नया, जिस गरीब आदमी को नहीं राशन कार्ड था उनको राशन कार्ड निर्गत किया गया। और फिर से लोग फार्म भरे हैं। उम्मीद है कि 100 से 150 लोग को फिर से उम्मीद है कि मिल जाएगा। और जानकारी जैसा मिला है, हम देखे नहीं हैं, जानकारी जैसा कि हमको मिला है कि 100-150 आदमी का राशन कार्ड स्वीकृत हो चुका है। यानी कि करीब 350 से 400 करीब। हाँ, 450 आदमी का वितरण, अनाज भी वितरण होना चाहिए। जी। नहीं, अनाज अभी जो 150 वाला को अनाज अभी वितरण नहीं हो रहा है। 214 कार्ड जो पहले मिला था उसको राशन मिल रहा है। इनको कार्ड मिलने के बाद वो भी शुरू हो, इनको कार्ड मिलने के बाद इनको भी राशन शुरू हो जाए। अब हम बात करते हैं आपको आगामी चुनाव को, जो काफ़ी नज़दीक है। इस चुनाव में आप वर्तमान अभी प्रतिनिधि हैं मुखिया के, तो आप भी चुनाव में जा रहे हैं, और चुनाव में जब जा रहे हैं तो जनता के बीच जब आप जा रहे हैं तो जनता से कैसा स्नेह और प्यार आपको मिल रहा है? जनता से तो हमें बहुत अच्छा स्नेह और प्यार मिल रहा है। और उम्मीद है कि जनता फिर से हमें इस कुर्सी पर बैठाएगी। इसमें कहीं से कोई दो मत, कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मैंने उसका कार्य जनता के लिए किया है। जनता हमारे कार्य से खुश है। और कार्य तो धरती पर देखने की चीज़ है, देखने की चीज़ है, वो तो कोनो बक्सा में रखने का चीज़ नहीं है। जो हमने कार्य किया है धरातल पर किया है, धरातल उसको देख लिया जाए कि हमने कार्य किया है कि नहीं किया है। हम अब बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, शिक्षा और स्वास्थ्य, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। कोरोना काल आने के बाद शिक्षा की स्थिति काफ़ी बद से बदतर हो गई, ये सारे लोग जानते हैं। तो शिक्षा की स्थिति उससे पहले और अभी शुरू होने के बाद क्या है, और स्वास्थ्य की स्थिति क्या है? स्वास्थ्य का स्थिति हमारे पंचायत में एक स्वास्थ्य उपकेंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया था। जिस समय में हमारे मुख्यमंत्री थे बिहार के बिंदेश्वरी दुबे जी, कांग्रेस की सरकार थी। हमारे विधायक थे भुवनेश्वर सिंह उर्फ पप्पू बाबू, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, जिन्होंने हमारे गांव में उतना बड़ा हॉस्पिटल लाया। लेकिन आज के डेट में वो मरणशैया पर है हॉस्पिटल। हम लोग स्वास्थ्य मंत्री से लेके सिविल सर्जन तक दौड़ लगाते लगाते, लिखते लिखते थक गए, लेकिन किसी प्रकार का सुविधा हमारे हॉस्पिटल में आज तक नहीं मिला। जब भी बीडीसी की बैठक प्रखंड में होती है, मैं इस मुद्दे को उठाता हूँ, लेकिन इस पर किसी प्रकार की अमल आज तक नहीं हुआ। और जिन स्थिति में वो हॉस्पिटल है, नाम का ही सिर्फ हॉस्पिटल रह गया है। करजान में भी स्वास्थ्य केंद्र है, न समय पर
एक दो नर्स भी आती है तो समय पर नहीं आती। कभी आपने इसके लिए पहल नहीं किया? बहुत पहल किया, कहें तो कि मैंने इसके लिए CS साहब, सिविल सर्जन साहब से 3-4 बार खुद जाकर मिले हैं पटना। स्वास्थ्य मंत्री से जाके हमने मिला है। स्वास्थ्य विभाग में जो पंचायत के द्वारा तरफ से लिख कर देना पड़ता है वो लिख के भी हमने दिया है, लेकिन इस पर किसी प्रकार की अमल नहीं। अब हम बात करते हैं कि आप जनता के बीच तो जा ही रहे हैं जी, कौन कौन से मुद्दे को लेकर जनता के बीच आप जाएंगे? मैं विकास का मुद्दा लेकर जाऊंगा। मैं विकास किया हूं, हमको मजदूरी चाहिए, काम किए हैं, मजदूरी चाहिए, यही मुद्दा लेकर। संदेश क्या देना चाहेंगे? संदेश तो देना यही चाहेंगे कि 5 साल जो हमने काम किया और जो छूटा हुआ काम है उसे हमको फिर से मौका दीजिए ताकि हम आगे का छूटा हुआ काम पूरा आपको करें। तो अभी आपने सुना करजान पंचायत से शिवशंकर सिंह उर्फ तीनोपाल सिंह जी थे, जिन्होंने बहुत विवेकी ढंग से अपने 5 साल के कार्य को इन्होंने बताया है, क्या काम हुआ, कैसे कर पाए, क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इन सारे चीज़ों पर स्पष्ट ढंग से इन्होंने अपने विचार रखे, अपनी बातें रखी हैं। चुनाव नज़दीक है, जनता तय करती है कि कौन मुखिया होंगे, नहीं होंगे। जनता वोट करती है कि कौन मुखिया बनेंगे, नहीं बनेंगे। इनका दावा है कि ये बेहतर काम किए हैं अपने पंचायत में। जनता के बीच इसी संदेश को ये भेज भी रहे हैं कि मैंने अपने काम किया है, 70 से 80% तक मैंने काम को पूरा किया है। 20% काम बचा है जो को जल्द से जल्द पूरा कर लेंगे, और जनता यदि फिर से मुझे मुखिया बनाती है तो और भी जो काम योजनाएं सरकार की आएगी और जो योजनाएं आएंगी या जो काम बच गए हैं उन सारी चीज़ों को अगले टर्म में मैं पूरा करूँगा और एक आदर्श पंचायत बनाने की कोशिश करूँगा। इनकी एक पहल है, इनकी एक सोच है जो ये जनता को एक संदेश के तौर पर दिए हैं। आप देख रहे थे नेशन 24। नमस्कार।